तो इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो पश्चिम बंगाल से निकल कर आ रही है, जहां बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है। आप देख रहे हैं आंकड़ों में करीब बीजेपी 160 के आंकड़े तक पहुंच गई है और 80 से ज़्यादा सीटों का मुनाफा हो रहा है बीजेपी को, जबकि टीएमसी यहां भारी नुकसान में दिख रही है। करीब 86 सीटों के माइनस में जा रही है टीएमसी। सबसे दिलचस्प बात, हम आपको बड़ी बातें बता देते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक जो 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी ने बंगाल में बहुमत का आंकड़ा रुझानों में पार कर लिया है और करीब करीब 160 सीटों से ज़्यादा पर आगे चल रही है, जबकि टीएमसी की सीटें लगातार गिर रही हैं, 120 के आसपास अब पहुँच गई है। असम में बीजेपी ने 100 सीटों के करीब का आंकड़ा छू लिया है, करीब 99 सीटों पर बीजेपी लीड ले गई है। कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन के उम्मीदवार सिर्फ 26 सीटों पर आगे चल रहे हैं और बाकी के 2 सीटों पर दूसरे उम्मीदवार, अन्य पार्टियों के उम्मीदवार आगे हैं। पश्चिम बंगाल ने सचमुच हैरान किया है, जहां 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार थी, शासन था, वहां पर बीजेपी अपने दम पर यानी पूर्ण बहुमत के साथ, या ये भी कह सकते हैं कि अगर ये रुझान इसी तरह फाइनल नतीजों में बदले तो 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है पश्चिम बंगाल में। इस बीच शुवेंदु अधिकारी का बड़ा बयान आया है। शुवेंदु अधिकारी के लिए आज दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी 2 सीटों से जीत रहे हैं। एक तो वो अपने नंदीग्राम से लड़ रहे थे, जहां पिछली बार यानी 2021 में उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था, वहां से भी वो चुनाव जीत रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे तो शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर से भी लीड ले रहे हैं, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही कि आरजीकर पीड़िता की मां पनिहाटी सीट से आगे हैं, यानी आरजीकर कॉलेज में जिस तरह से जघन्य अपराध किया गया था उसकी सज़ा पब्लिक ने दिया है टीएमसी को। केरल से देखिए, केरल से एक बड़ी जानकारी आ रही है, जहां यूडीएफ ने एक बड़ी मेजॉरिटी हासिल की है। केरल में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब वो सरकार जाती दिख रही है। तमिलनाडु में टीवीके ने चौंका दिया है। आप एक तरीके से देखिए कि एक नई पार्टी आई थी और उस पार्टी ने सचमुच सबको हैरान किया है। एक तरीके से वो पार्टी जिसके बारे में लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि जो विजय हैं, जो एक्टर विजय हैं, उनको कोई सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन उनकी पार्टी ने तमिलनाडु के रुझानों में ज़बरदस्त बढ़त हासिल की है और एआईएडीएमके यानी बीजेपी गठबंधन भी इस वक्त बहुत लीड ले चुकी है। करीब 85 सीटों पर एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन अलायंस बढ़त बना चुका है। बंगाल से एक बड़ी खबर, यानी जो पूरा विरोधी खेमा है, जो बीजेपी विरोधी खेमा है, उसके लिए बड़ा झटका, क्योंकि बंगाल में लगातार टीएमसी की बढ़त कमज़ोर पड़ती जा रही है और अगर ये फाइनल नतीजों में कन्वर्ट होता है तो इतना तय मानिए कि टीएमसी की एक बहुत बड़ी हार होने जा रही है। ये टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका है, ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा सदमा है। पूरा सिस्टम, पूरी मशीनरी लगा दी गई थी टीएमसी की तरफ से, आपने देखा होगा। ख़ास तौर पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अजय पाल इफेक्ट है, क्योंकि अजय पाल शर्मा जिस तरह से उनकी तैनाती हुई सेकेंड फेज़ में और जिस तरह से माहौल बना, उसने जो बेखौफ होकर वोटर्स को घरों से निकलने की आज़ादी दी, उसी का नतीजा है आज आपको परिणामों में दिख रहा है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक ज़बरदस्त जीत की तरफ कदम बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने जा रही है रुझानों के हिसाब से। असम में बीजेपी ने अब तक के जीत के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और करीब 100 सीटों के आसपास, 99 सीटों पर रुझानों के हिसाब से बढ़त लेकर वो आगे बनी हुई है और रिकॉर्ड बनाने जा रही है। केरल में कांग्रेस की सरकार जा रही है। पुडुचेरी में देखेंगे तो पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार थी और वहाँ पर एक तरीके से बीजेपी के लिए पुडुचेरी से अच्छी खबर है, बीजेपी लीड ले रही है। तमिलनाडु में डीएमके 48, एडीएमके करीब करीब 80 सीटों के आसपास, टीवीके 160 पहुंच गई है, यानी विजय जोसेफ की जो पार्टी है वो 107 सीटों पर पहुंच गई है और दूसरी पार्टियों को सिर्फ खाली हाथ झुंझुना बजाना पड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात इस वक्त आ रही है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आपके सामने हैं, आंकड़े हम लगातार दिखा रहे हैं, आंकड़े स्क्रीन पर लगातार अपडेट हो रहे हैं। आप स्क्रीन पर नज़र बनाए रखिए और देखते रहिए कौन से स्टेट में कौन सी सीट पर कौन आगे है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो हम 5 राज्यों के चुनाव नतीजे दिखा रहे हैं। बंगाल से बड़ी खबर ये देखिए, बंगाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी ने ज़बरदस्त लीड ले ली है और बीजेपी अगर इसी हिसाब से आगे बढ़ती रही तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। करीब करीब 160 के आंकड़े तक बीजेपी पहुँच चुकी है। ये आपके सामने है, ममता बनर्जी के हाथ से 15 साल बाद पश्चिम बंगाल खिसकता हुआ दिख रहा है। ममता बनर्जी ने लेफ्ट के किले को
2011 में तोड़ा था और अब बीजेपी 15 साल बाद ममता बनर्जी के किले को तोड़ने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। असम में रिकॉर्ड के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही, केरल में कांग्रेस की सरकार जा रही, पुडुचेरी में बीजेपी सरकार रिटेन कर रही है और सबसे दिलचस्प बात तमिलनाडु से आ रही है, जहां एम.के. स्टालिन भी पीछे हो गए हैं और एम.के. स्टालिन की सरकार जा रही है। वहां AIADMK ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला प्रदर्शन विजय जोसेफ की पार्टी आप देखेंगे TVK ने किया है, जो 107 सीटों पर करीब करीब आगे है।